अगर इस जहां में हम चाहत की बात करें तो एक माँ शब्द ही ऐसा निकल कर आता है जो सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को चाहने वाली होती है। अगर माँ के 5 बच्चे भी हो जाते हैं तो 5 बच्चों को वो इसी तरह से लाड़ प्यार के साथ उन्हें पढ़ाती है, लिखाती है, उनके हर तरह के काम को किया करती है। लेकिन बच्चे ऐसे हो जाते हैं, वो अपनी माँ को दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें मैं उसे बेटे का नाम तो नहीं दे सकता, उसे एक हैवान का नाम दूँगा, क्योंकि उसने हैवानियत को भी शर्मसार कर दिया। एक बेटा जो अपनी माँ की मुंडी को काटकर पूरे गाँव में घुमाता हुआ लेकर जाता है और ले जाकर अपनी पत्नी के चरणों में रख देता है। पत्नी भी घबराने लगती है। आसपास के लोग जब ये पूरा दृश्य देखते हैं तो वहां पर पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है, जब उससे पूछा जाता है कि तूने आखिरकार ऐसा क्यों किया, तो एक ऐसा वहां पर सत्य सुनने को मिलता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति शर्मसार हो जाएगा। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला कि एक बेटे ने आखिरकार अपनी मां की गर्दन को क्यों काट डाला। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है सीतापुर और इसी का तालगांव थाना क्षेत्र है। ये तालगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौजापुर गांव की हकीकत की घटना है। 9 दिसंबर 2023 का वाकया होता है, जब एक व्यक्ति जो गांव का ही रहने वाला होता है, जिसका नाम दिनेश होता है, एक मुंडी को अपने हाथों में लेकर, दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी होती है, गांव के बीचों बीच से निकलता हुआ जा रहा था। गांव के लोग जब उसकी तरफ देखते तो वो यही कहता वन कि ये देखो, ये मैंने अपनी माँ की मुंडी को काट दिया है। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसे रोक सके, उससे पूछ सके कि तू ये क्या करके आया है, तूने ये ऐसा क्यों किया है। लेकिन उनमें से ही कुछ लोग समझदार होते हैं, जो नजदीक की जो तालगांव की पुलिस होती है उसको खबर कर देते हैं। उसके बाद पुलिस तुरंत ही वहां से उस गांव जिसका नाम मौजापुर होता है उसका रुख करती है। इससे पहले ये व्यक्ति अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और वहां जाकर अपनी मां की मुंडी को रख देता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि देखो, मैंने मां का सिर काट दिया है। अब यहाँ पर जो पत्नी होती है बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है, डरने लगती है, कहने लगती है कि इसे यहाँ से दूर ले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पत्नी को भी डर था, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी मुंडी भी काट दे। उसके हाथ में एक में कुल्हाड़ी होती है, दूसरे में वो मुंडी होती है। फिर वहां से वो फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस गांव में पहुंचती है और गांव में पहुंचने के बाद उसके घर का रुख किया जाता है। उसकी पत्नी से पूछा जाता है, आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि वो व्यक्ति जिसका नाम दिनेश है वो कहाँ है। फिर वहां पर लोग बाग उसे जंगल की तरफ जाता हुआ देखते हैं तो पुलिस तुरंत ही जंगल की तरफ का रुख करती है। वहां वो एक गड्ढा खोद रहा होता है और उस गड्ढे में उस सर को दफन करने वाला होता है। उससे पहले पुलिस उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है, उस सर को वहां से बरामद कर लेती है। उसके बाद धड़ को पूछा जाता है कि धड़ कहाँ पर है। फिर वो व्यक्ति कहने लगता है कि धड़ तो मेरी माँ के घर है। डेड बॉडी को बरामद करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो गांव के लोगों का जोश भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन गांव के लोगों में दहशत का माहौल भी बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसने बहुत गंदा काम किया है, इसे यहीं पर मार डालो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तुम इसके पास गए तो तुम्हें ये भी मार डालेगा। जब पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करती है तो चारों तरफ से पहले उसके ऊपर बंदूक तानी जाती है और उससे कहा जाता है कि अपना आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो तुझे गोलियों से भून दिया जाएगा। वो अपना आत्मसमर्पण करता है और उसके बाद उसे पकड़ा जाता है। दोस्तों, जब उसे पूछा जाता है तो एक ऐसी कहानी निकल कर आती है जिस कहानी को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। ये दिनेश नाम का लड़का बताता है कि साहब, आज से बहुत दिन पहले का वाकया है, जब मैं 7 साल का होता हूँ, जब मेरे पिता की मृत्यु हो जाती है। मेरी पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ मुझे इस मौजापुर गांव में लेकर आ जाती है, क्योंकि मेरे पिता की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, धन दौलत की कोई कमी हमारे पास नहीं होती। उसके बाद धीरे धीरे हमारा ऐसे ही कामकाज चलने लगता है और मैं बड़ा होने लगता हूँ। बड़ा होने के बाद जब मेरी उम्र 25 साल हो जाती है तो मेरी शादी हो जाती है। मेरी पत्नी का नाम कविता होता है और मेरी माँ कुछ दिन के बाद ही मुझे अलग कर देती है। मैं अलग रहने लगता हूँ, मेरी माँ अलग रहने लगती है और मेरी माँ एक व्यक्ति के साथ शादी कर लेती है।
मेरी माँ मेरे से अलग हो जाती है और इस प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा मुझे नहीं देती। मैं बार-बार अपनी माँ से कहता हूँ कि माँ, इस प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है, मुझे इसमें से हिस्सा दे दो। लेकिन मेरी माँ कभी भी मुझे हिस्सा देने के लिए हाँ नहीं भरती। वो मेरे से यही कहती, तू बहुत बड़ा बदमाश है, तू दारू पीता है, तू शराब पीता है, तू इसको बर्बाद कर देगा। मैं तुझे इस प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा नहीं देना चाहती। उसके बाद वो लड़का, जिसका नाम दिनेश होता है, बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लगता है और 9 दिसंबर 2023 का मामला होता है, जब दिनेश हद से ज़्यादा शराब पी लेता है और शराब पीकर अपनी माँ के घर पहुंच जाता है। एक हाथ में उसके कुल्हाड़ी होती है और अपनी माँ से बहुत ही तेज़ी के साथ बातचीत करने लगता है। माँ उसे समझाने का यत्न करती है। माँ उससे कहती है कि बेटा, तू अपने घर चला जा, यहाँ कुछ भी नहीं रखा। उसके बाद वो अपनी माँ के ऊपर टूट पड़ता है और ताबड़तोड़ उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करने लगता है। उसके धड़ को उसके सर से अलग कर देता है। माँ की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उसके बाद उस सर को, उस मुंडी को अपने हाथ में बालों से पकड़कर, एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पूरे गांव भर में घूमता रहता है। जो भी व्यक्ति इसे देखता है, एक बार के लिए उसके अंदर भी डर की भावना पैदा हो जाती, कहीं ऐसा ना हो ये कुल्हाड़ी से तुम्हारे ऊपर भी वार कर दे। जब पुलिस और आसपास के लोग भी ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं, तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है। इस लड़के के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात कि एक बेटा शराब के नशे में इतना बड़ा हैवान, इतना बड़ा शैतान बन जाता है, वो इतना क्रूर बन जाता है, अपनी माँ की मुंडी को काटकर पूरे गांव भर घूमता रहता है, लास्ट में जाकर अपनी पत्नी के चरणों में रख देता है। दोस्तों, ऐसे बेटे को आप किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? तो जो माता और पिता का प्यार होता है, उस प्यार की कोई भी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि माता पिता निःशुल्क अपने बेटे से, अपने बच्चे से प्यार करते हैं। आजकल कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ पढ़ी लिखी पत्नियां घर में आने के बाद वो पत्नियां अपने पति के ऊपर कंट्रोल करने लगती हैं। अगर बेटा अपने पिता या अपनी माँ को कुछ खाने को भी देता है, तो वहां पर भी वो लड़ाइयां करने लगती हैं। बेटा भी इस तरह से परेशान हो जाता है, अपने माता पिता से अलग हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। अपनी पत्नी से प्यार तो करो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसके फ्रेम में इस तरह से घुस जाओ कि अपने माता पिता को भूल जाओ। आपका हर एक कतरा उनके एक एक खून के अंग से सींचा हुआ है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने माता पिता को कैसे छोड़कर इस तरह से, और अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसे दरिंदे, ऐसे हैवान, ऐसे शैतान कैसे पैदा हो जाते हैं? क्या इस शराब में इतनी बुराई है? क्या शराब पीने के बाद इंसान इंसान नहीं रहता, वो हैवान बन जाता है, वो शैतान बन जाता है? आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप जहां भी रहें सतर्क रहें और अपने रिश्तों के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करें। अपने रिश्तों को बिल्कुल अच्छे से बनाकर रखें। अपने माता पिता के साथ प्यार जरूर करें, क्योंकि अगर आप आज अपने माता पिता के साथ प्यार नहीं करोगे, तो कल को जो आपके बच्चे पैदा होंगे, वो भी आपके साथ प्यार नहीं करेंगे, वो भी आपके साथ वही बर्ताव करेंगे जो आज आप अपने बूढ़े माता पिता के साथ कर रहे हो। तो दोस्तों, माता पिता को तो भगवान से कम माना ही नहीं जा सकता। अगर माता है तो वो प्रथम गुरु है, वही हमें भगवान से मिलाने का एक जरिया है। तो दोस्तों, अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।